मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात कर रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज 13 का। तो ये टेस्ट सीरीज 13 जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का है। इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है जिसका वॉल्यूम ये कौन सा, ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 आपने देख लिया प्रैक्टिस सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इससे पहले आप लोग को 12 प्रैक्टिस सेट इसका दे चुके हैं। जो प्लेलिस्ट बना है वहां से जाके आप 12 प्रैक्टिस सेट एक साथ देख सकते हैं। इस वॉल्यूम 1 के अलावा आप लोग को वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल रहा है। साथ साथ आप लोगों को एक और चीज क्या मिल रहा है मेरे प्यारे छात्रों, तो मेरे चैनल पे जो है ज्ञान बिंदु आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया जाता है और इडुटेरिया का, ये तीनों का वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट का। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप तो तैयारी करेंगे, साथ साथ वो भी छात्र इनसे जुड़ जाएंगे जो उसको एग्जाम देना है, जो वाकई में पास करना है, तो उन सबके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक मिलता रहेगा। आपको सफलता लेनी है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, तो एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम सफलता इस बार ले लेनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधा। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। आदर्श आचरण संहिता है तो ये हो जाएगा आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 विनिर्दिष्ट है। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, विनिर्दिष्ट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? राजस्थान के नागौर में प्रथम ग्राम पंचायत का, तो ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा एक बात आप लोग और जान लीजिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के संबंधित प्रावधान रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 4 नंबर। चौथा में मेरा क्वेश्चन है, गांधी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, तो ये मेरा हो जाएगा रॉलेक्ट 1919, यानी रॉलेक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, रॉलेक्ट 1919। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो देखिएगा पंजाब के 2 जो लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचुअल और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को 1919 को जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी इसी के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 5 नंबर, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप? तो देखिएगा ये था मेरा सेडान का युद्ध 1870। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए हिमाद्री नाम जो है ग्रेट हिमालय के लिए। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा जहाँ पे आज हिमालय है, जहाँ पे आज हिमालय, वहां से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर हुआ करता है, टेथिस सागर। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति जो है टर्शियरी
काल में हुआ है? टर्शियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। हिमालय जो है विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर कह रहा है, तो कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो रुपए का मूल्य निर्धारण करना, ये काम आरबीआई का नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? लोकतंत्र के लिए चुनौती कौन है? तो धन, राजनीति में धन का प्रयोग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। सही बात है, अगर राजनीति में जहां से धन का प्रयोग होने लग जाए तो लोगों को धन पे खरीदा जा सकता है, किसी भी स्रोत पर लोकतंत्र का कोई मतलब महत्व नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? देखिए भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला केटू है। ठीक है, जिसे केटू को गार्डविन ऑफ ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछा जाए इस केटू की ऊंचाई कितनी है, तो केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए आपसे तो आप कंचनजंगा कहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर मेरा करा, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत है, भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ये बात किसने कही थी? तो ये बात बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर मेरा करा, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, क्या नारा था? लोकतंत्र बचाओ। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 12 नंबर, राज्यसभा विधान राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो ये जो है 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर करा है, भारतीय वास्तुकला में सूखी का प्रारंभ हुआ। तो वास्तुकला में सूखी का प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कुषाणों द्वारा हुआ था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा ऐसे कई जो है योजनाएं शुरू की गई थी। ठीक है, जैसे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ था। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है 1999 को शुरू किया गया। आइएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना था 1993 में शुरू किया गया था। 1993 में था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसके बाद था रोजगार आश्वासन योजना। कब शुरू किया रोजगार आश्वासन? तो 1993 की योजना शुरू की। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में टोटल 84 सीट आरक्षित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अनुसूचित जाति के लिए था। ठीक है, अगर आपसे अनुसूचित जनजाति पूछे, जनजाति की बात करें,
जनजाति, अनुसूचित जनजाति की, तो उसकी उसकी 47 सीटें फिक्स है, ठीक है, लोकसभा में। आइएगा नेक्स्ट बात बताए आपको, देखिएगा लोकसभा में जो है टोटल 552 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, 552 सदस्य हो सकते हैं, पर वर्तमान में 543 सदस्य निर्वाचित हैं, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में मेरा कह रहा, भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? श्रेणी मापदंड क्या है? तो ये होगा 1 मार्क, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क एक होल मार्क है जो दिया जाता है, जो उसको श्रेणी की गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिएगा आपको मौलिक अधिकार तो 7 प्रदान किए गए थे, ठीक है, लेकिन तो कितने प्रदान किए गए थे? तो 7, सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में आपके पास 6 ही मौलिक अधिकार है, कितने? 6 है, ठीक है। तो 44वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका जो है 1978 में जो है एक संपत्ति के अधिकार को हटा लेगा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर, ये तो रीजनिंग है। 20 नंबर, सॉरी 19 नंबर हम लोग चलते हैं। कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानलोबिस के विचारों पर आधारित थी। महानलोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना तथा संख्या नामक एक जनरल निकाला। तो ये क्या था? तो ये जो था तो ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्या दोनों गलत है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 20 नंबर कह रहा है, सूचना का अधिकार एक कानून है और लोगों को अनुमति प्रदान करता है। लोगों क्या प्रदान करता है? अनुमति प्रदान करता है। तो सरकार क्या कर रही है? सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 21 नंबर, बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। कौन थे प्रथम ग्रंथ के रचनाकार? तो मोहम्मद अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में मेरा कह रहा है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो CACP द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा कोयला। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कोकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? कोकण तट किसके बीच स्थित है? तो ये जो है गोवा तथा दमन दीव के बीच में स्थित है। सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिए कोकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है, मालाबार तट केरल में अवस्थित है, ठीक है, मालाबार तट केरल में अवस्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर कह रहा है 24 नंबर, कोकण तट निम्नलिखित में किनके बीच स्थित है? तो कोकण तट जो है गोवा एवं दमन के बीच में स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक बात देखिएगा, कोकण तट जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित है। अगर आपसे पूछे कोकण तट कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर।
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ठीक है। और जिसमें अनुच्छेद 29 इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली का, भाषा का, लिपि के बारे में, संस्कृति के बारे में उनको स्वतंत्रता दी गई। और अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि में शिक्षण की स्थापना करने का, उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 26 नंबर, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य करता है? तो ये मेरा हो जाएगा लक्षद्वीप। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, किससे होना चाहिए? तो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस से होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कहाँ झूम खेती की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है मेरा। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो कामरूप नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। भारत पोटास उर्वरक के लिए प्रमुख आयात पर निर्भर है, ठीक है। हम लोग जो है आयात पर निर्भर रहते हैं पोटास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने। तो पहला क्या आपका कह रहा है? विमेलित, जो मेल नहीं खाता, यानी कि जो इसमें से मेल नहीं खा रहा है। तो मेल कौन नहीं खा रहा है? एशियाई खेल 2026 जो है वो भारत में नहीं होगा, वो जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि न्याय व्यवस्था जो है सरकार के, न्यायपालिका, वो तीसरे अंग के रूप में जाने जाते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा विधायिका जो है वो प्रथम अंग है। प्रथम अंग जो होता है विधायिका होती है। ठीक है। दूसरा अंग जो होती है वो कार्यपालिका होती है, लोकतंत्र का। कार्यपालिका ये दूसरा है। तीसरा आप देख ले, ये न्याय व्यवस्था जो न्यायालय होता है वो तीसरा हो गया। चौथा जो है वो मीडिया होता है हमारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। और दक्षिण गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ये तो डी है, ये है। अगर आपको गोदावरी के बारे में पूछे दक्षिण गंगा कहा जाता है। या वायुवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
34 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, यानी उनको जो चुनाव चिन्ह कौन देता है। तो राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग वितरित करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था। तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन जो है प्रो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में मेरा अगला क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 में मेरा क्वेश्चन है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इस कांग्रेस की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, कब प्रारंभ की थी। तो ये गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन शैलकृत मंदिर है कहाँ है। कैलाश मंदिर एलोरा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था। कृष्ण प्रथम ने किया था। देखिएगा एलोरा के कैलाश मंदिर तो कृष्ण प्रथम। एलोरा जो है ये कहाँ है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बिहार का औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र का। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, इससे क्या है कि सभी छात्रों को ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा हम जो है आप लोगों को ज्ञान बिंदु का आरबीटी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया जाता है वो, और एडुटेरिया का, ये तीनों प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे चुके हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों देखिएगा, इसके अलावा एलोरा के अलावा जो है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने किया था। किसने किया था। नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, ये कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 41 नंबर। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था कहाँ शोध संस्था स्थापित है। तो राष्ट्रीय शोध संस्था कहाँ स्थापित है। तो नागपुर में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय पूछे तो वो भी कहाँ है। राष्ट्रीय अग्निशमन तो नागपुर में ही है। ठीक है, और वन अनुसंधान संस्था आपसे पूछे तो देहरादून में। ठीक है, वन के लिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर कह रहा भारत के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ कितने किलोमीटर प्रति वर्ग है। तो 35। गहराई जब पृथ्वी के अंदर जैसे 32 मीटर की गहराई पर जैसे ही जाइएगा तो तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा। जैसे 32 डिग्री का तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा तापमान। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है।
है 11.29% है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? विश्व विरासत स्थल के रूप में सितंबर 2023 तक की अगर बात करें तो कुल 42 विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को के सूची में शामिल है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली मात्र 6 पार्टी है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशों के राजधानी का विमेलित विकल्प चाहिए। जो विमेलित है, जो मिल नहीं रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो है वो सिडनी नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है, कैनबरा। ठीक है, तो आपका जो है सुमेलित कौन सा नहीं था? तो पहला नहीं था। तो सही आंसर में क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो ये जो है मेरा जापान से है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? किस जनजाति को हराया था? तो ये हो जाएगा चेरो। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समप्राय मैदान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये नदी से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। देखिएगा ये मैच द फॉलोइंग है। आपको जो जीवाणु और उनके रोग के साथ सुमेलित करना, जो एक जीवाणु है और एक तरफ रोग है। ट्रिपोनिमा पोलेडियम, तो इसका क्या हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा। क्या होगा? सिफिलिस। तो पहला का तीसरा हो जाएगा सिफिलिस। यार्सिनिया पोटिस, तो इसका क्या होगा? प्लेग हो जाएगा, यानी इसका पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है। बेसिलस एंथ्रेसिस, इसका जो होगा एंथ्रेक्स हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर। विब्रियो कॉलेरी, तो इसको क्या होगा? कलरा हो जाएगा। ठीक है, कलरा हो जाता है। तो इसका 4 नंबर देखिएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी। सही तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है परासरण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है?
रखने की आवश्यकता है। तो सही उत्तर मेरा होगा भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये मेरा हो जाएगा हाइड्रोजन का H2। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इसमें जो प्रकाश का वेग 2/3 c होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 नंबर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? लेजर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक जो है स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, अभी से आप लोग को एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। इसमें आरबीडी का, इडिटेरिया का और खान सर का ये तीनों प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आज हम इसका वॉल्यूम 1 का 13वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। वॉल्यूम 2 भी आप लोग को मिलता ही है, वो आप लोग को अभी डेली नहीं मिल रहा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिए। और बीपीएससी वालों को भी सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं। 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर है, तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 61 नंबर है। 61 नंबर है। 61 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है, यानी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो आइए जरा मैच कर ले हम लोग। धान और अनाज ये क्या है? तो धान और अनाज जो है मेरा चावल हो जाएगा। ठीक है, धान तो धान से ही चावल निकलता है। दूध और मांस से क्या निकलता है? दूध से और मांस से। तो मछली मेरा हो जाएगा मांस। वसा और शर्करा, वसा और शर्करा किससे होगा? तो ये मेरा पास जो है इसमें घी हो जाएगा। दालें और फलियां, तो ये मसूर की दाल हो जाएगी। यानी कि हम लोग ये लिख सकते थे पहला का दूसरा, बी का जो है तीसरा, वसा शर्करा, सी का जो है मेरा चौथा और डी का मेरा पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी में है। सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच और सिल्वर फिश। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, क्या है ये? तो ये मेरा हो जाएगा बैकेलाइट। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर है। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्रक और ब्राहतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच की दूरी को हम लोग परमाणु का आकार कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 65 नंबर है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ग्रहों के गति के नियम जो है केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है तो कैसे होता है? विषाणु द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। अम्ल जो है वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। क्या नियंत्रित होता है जीन द्वारा? अनुवांशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण। जीन द्वारा अनुवांशिकता। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे चलते हैं। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। क्या होता है हड्डी में जमा मुख्य खनिज तत्व? तो ये होता है कैल्शियम। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। हड्डियां जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम का 1.2 ग्राम दैनिक मात्रा व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यानी 1.2 ग्राम आपको है डेली कैल्शियम की आपको जरूरत है। ठीक है, कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड 71 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? तो क्या हो जाएगा? जूल का नियम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 72 नंबर। एगार प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा मेरा सवाल से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं 73 नंबर। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये सेकेंड है 1 2 3, यहाँ 4 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ कहाँ चल रहे हैं? तो यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, वर्ग पर मीटर है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डिनोट किया होगा ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 74 नंबर। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब जहां बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 प्लस डायोप्टर है, 2 प्लस डायोप्टर है, तो क्या हो जाएगा? ये -33.3 सेंटीमीटर। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। 75 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, यानी कोशिका सेल में क्या कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य जो है रेसिप्रेशन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा।
रेसिप्रेशन होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद ये 75 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है, उसके बाद ये रीजनिंग शुरू होता है और उसके बाद मैथ होगा। ठीक है, तो आप लोग ये 150 क्वेश्चन, सॉरी जो 150 क्वेश्चन में जो 75 क्वेश्चन आपको दिया गया है ये जीके जीएस का है। ठीक है, तो बाकी का आप खुद से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस सेट में लगातार लगे रहें। अगर आपको सफलता लेनी है तो एकदम अपसेंट नहीं कर प्रैक्टिस सेट में। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, बढ़ते हैं हम अगले। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइएगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।